दोस्तों, जिन घरों में डेटॉल रोज़ाना इस्तेमाल होता है वहाँ बच्चे कम बीमार पड़ते हैं। ये ऐड सुन सुन के मेरे घर पे तो बचपन में बहुत डेटॉल आया है। लेकिन क्या ये लोग सिर्फ उनको इमोशनल करके ही इतने सालों से प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सच में इसका कोई लॉजिकल फ्रंट भी है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो कि डेटॉल से जुड़े हुए ऑब्जर्वेशन के सामने आते हैं। तो क्या हैं वो सारे सवाल और क्या हैं वो सारे जवाब, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। तो ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि डेटॉल मेनली 4 कैटेगरी में आता है, विच आर डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, हैंड वॉश, सोप और सरफेस क्लीनिंग। और ये चारों जो कैटेगरी है, इन कैटेगरी के अपने अपने प्रोडक्ट हैं और इन प्रोडक्ट के जो है अगर आप चेकआउट करना चाहें तो उन सब का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो है लिंक दे रखा है। आप जाके वहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हैं और चाहे तो ख़रीद भी सकते हैं। तो मैं सिर्फ अभी एंटीसेप्टिक लिक्विड के साथ आगे बढ़ने वाला हूँ। तो ये जो एंटीसेप्टिक लिक्विड है, इसका आता है कि भाई जो है स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो है एक डिसइंफेक्टेंट है, ये तो हमें पता ही है। और ये डिसइंफेक्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर एक 4.8% क्लोरोजाइलिनॉल होता है और जिसकी स्टेबिलिटी जो है वो अगर आप सनलाइट में रखेंगे तो 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होती है। तो आई वुड सजेस्ट कि वैसे तो इनको एक एम्बर ग्लास बॉटल देना चाहिए जिसके जो बिल्कुल कवर हो और सनलाइट ना आए, लेकिन फिर भी आपके क्योंकि ऐसा दिया तो नहीं है तो आप इसे जो है कम से कम शेड में रखें, सनलाइट में एक्सपोज ना करके रखें। नेक्स्ट सवाल आता है कि जब हम डेटॉल को पानी के अंदर डालते हैं तो वो एकदम वाइट टर्बिड टाइप का वो क्यों होने लगता है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि डेटॉल के अंदर जो है केवल जो है क्लोरोजाइलिनॉल नहीं है, उसके साथ में पाइनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, कैस्टर ऑयल जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये जो है हम जानते हैं कि ये ऑयल है एक तरह से, तो ये वाटर के अंदर जो है वो सॉल्युबल अच्छे से होती नहीं है। वो ये उसी तरह से है जैसे कि आप अगर ऑयल को जब पानी में डालते हैं तो किस तरह से वहाँ पे जो है छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बन जाती है। बेसिकली इस प्रोसेस को जो है इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो जब भी हम इसको डालते हैं पानी के अंदर तो बहुत कम अमाउंट में जब पानी के अंदर डालते हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे इमल्शन बनने लगते हैं। और उस इमल्शन के बनने की वजह से क्या है, जब वहाँ पे लाइट जाती है तो लाइट वहाँ से वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, रादर लाइट जो है स्कैटर करती है। और लाइट के स्कैटर करने की वजह से जो है वहाँ पे एकदम वाइट आपको जो है दिखाई देने लगता है, वाइट टर्बिडिटी आने लगती है। इस इफेक्ट को बेसिकली ओजो इफेक्ट भी बोलते हैं अगर आप साइंटिफिकली समझना चाहो तो। फिर डेटॉल से रिलेवेंट एक बात आती है कि हमेशा ये बोलते हैं कि भाई 99.99% जो है जर्मीसाइड है और उतने बैक्टीरिया को और उतनी जो है वहाँ पे उतना ये सही कर सकता है, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम कर सकता है। बट 100% क्यों नहीं कर रहा। तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि पहली बात तो क्या इसमें सच्चाई है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो सबसे नंबर 1 थिंग ये है कि ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जिसकी मैंने बात की, क्लोरोजाइलिनॉल जो इसके अंदर कॉम्पोजिशन में है, तो ये जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए होता है। तो ये ज़्यादातर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके लिए इफेक्टिव नहीं है। तो पहली बात तो ये कि आई रियली डाउट कि 99.99% ये कवरेज दे सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट के अंदर तो ये दोनों टाइप के जो है बैक्टीरिया हैं। दूसरी चीज़ जो है हमें ये भी पता होना चाहिए कि बैक्टीरिया जो है अपने जब स्ट्रेस सिचुएशन में होता है तो बैक्टीरिया अपने स्पोर्स बना लेता है। तो बैक्टीरियल स्पोर्स के अगेंस्ट भी जो है ये इनफेक्टिव होता है। तीसरी चीज़ ये है कि आप 99.99% तो वैसे भी नहीं बोल सकते, क्योंकि देयर आर हेल लॉट ऑफ अननोन बैक्टीरिया आउट देयर। और आप देख लीजिए कि बहुत सारे अब तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी हो गए हैं, क्योंकि हम सालों से इसको यूज़ करते आ रहे हैं। तो अगेंस्ट ये जो क्लोरोजाइलिनॉल है उसके अगेंस्ट बैक्टीरिया में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। इस वजह से जब आप मान लीजिए डेटॉल से आप साफ भी करेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया इतना रेजिस्टेंट है, एक तरह से इतना ढीठ है कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। और शायद ये भी एक कारण है कि इसी वजह से इसको हॉस्पिटल्स वगैरह में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि सिंपली अगर आप हॉस्पिटल में इस्तेमाल करोगे तो वहाँ बहुत सारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया आ रहे हैं और इतने वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के लिए शायद उतना अच्छा ना हो। एंड फॉर दैट रीज़न आजकल ट्राइक्लोजन करके जो ट्राइक्लोजन नाम का जो केमिकल कंपाउंड है उससे रिलेवेंट जो एजेंट है उनको जो है क्लीनिंग के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता है। एंड द फोर्थ थिंग ये कि अगर वो आपको 100% बोल देंगे कि ये 100% प्रोटेक्शन दे रहा है सारे जर्म्स के अगेंस्ट, और आप घर में इसे एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं और लेकिन कोई बीमार पड़ गया, तो आप जो है उन पे वापस स्यू कर सकते हैं, आप उन पे केस कर सकते हैं। तो वो भी एक तरह से मार्केटिंग के हिसाब से उन्होंने कर रखा है कि वो क्लोज टू 100% है, बट उन्होंने फिर भी स्कोप छोड़ दिया है ताकि आप कभी भी उनको वापस रिवर्ट ना कर सकें कि ये आपका ढंग से 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा है। अब उनके रिजल्ट कैसे 99.99% के साथ आए होंगे, तो उन्होंने बेसिकली वो अगार पैच बेस एक्सपेरिमेंट किया होगा। एक सिंपल एक
कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में किया होगा जिसके अंदर उन्होंने उतना क्लियरेंस देखा होगा, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन में हम बात करें तो एक्चुअल सिचुएशन में वो कहीं भी आजू बाजू भी नहीं आता, क्योंकि एनवायरनमेंट में तो बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया है, वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया हैं, एंड दे नेवर नो कि कितने % जो है वो एक्चुअल में काम कर रहा है अदर देन द लैब कंडीशंस। तो 99.99% वाला जो दावा है, आई रियली डाउट ऑन दैट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना क्लियरेंस वो दे सकता है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर ये जितनों के लिए भी क्लियरेंस दे रहा है तो क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता है, बट इट इज़ सपोज कि क्योंकि क्लोरोजाइलिनॉल है और ये एक तरह का मॉडिफाइड क्लोरोफिनॉल है, तो इसका ऐसा माना जाता है कि जो फिनोलिक ग्रुप है, जो OH ग्रुप है, वो प्रोटीन के साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो बैक्टीरिया के प्रोटीन होते हैं उनसे वो इंटरेक्ट करके और उनको प्रेसिपिटेट करने का काम करेगा, और इस तरह से वो बैक्टीरिया को लाइज कर देगा और भी प्रोटीन आएंगे उनको कोगुलेट कर देगा, एंड दैट्स हाउ इट विल डू द किलिंग ऑफ मैनी बैक्टीरिया आउट देयर। बट अगेन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ ग्राम पॉजिटिव के लिए ज़्यादा इफेक्टिव देखा गया है, ग्राम नेगेटिव के लिए नहीं, तो आप 100% इस पर रिलाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल आता है कि किन किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो क्लोरोजाइलिनॉल है, इसके डिस्क्रिप्शन में ही बहुत सारी साइट्स पे लिखा है, पबकेम पे भी लिखा है कि ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेंट है स्किन के लिए, तो आप स्किन पे डायरेक्टली तो वैसे भी इस्तेमाल ना करें। इसको हमेशा जब भी इस्तेमाल करना होता है एक प्रॉपर डाइल्यूशन में करना होता है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो कैसे इस्तेमाल करना होता है, तो डायरेक्शन फॉर यूज़ जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं कि जो भी आपके काम का चीज़ है वो उसको आप कैसे कितना डाइल्यूट करेंगे, राइट। इसके अलावा आप जो है पेट्स पे बिल्कुल इसे इस्तेमाल ना करें, स्पेशली कैट के लिए तो ये बिल्कुल ही मतलब टॉक्सिक है। अगर आप उसे दोगे तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो कैट्स एंड डॉग्स से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाएं तो उतना ज़्यादा अच्छा। तो ये थे डेटॉल से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग सवाल, और जिनको मैंने साइंटिफिकली आंसर करने की कोशिश की है बेस्ड ऑन माई रिसर्च। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।